अगर हम आज की दुनिया में देखें तो एक बहुत ही अजीब विरोधाभास नजर आता है। मतलब कई ऐसे लोग दिखते हैं जो बहुत बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं या फिर बहुत बड़े लीडर हैं। जी बिल्कुल। उनके एक इशारे पर हजारों लोग काम करते हैं। हाँ, वही तो। बाहर से देखने पर वो कितने शक्तिशाली लगते हैं ना। जी। लेकिन अगर कोई अजनबी उनकी जरा सी आलोचना कर दे या फिर कोई छोटी सी चीज उनके हिसाब से ना हो तो उनका पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। रातों की नींद उड़ जाती है उनकी। बिल्कुल। बाहर के इतने बड़े साम्राज्य पर उनका पूरा कंट्रोल होता है, हम्म। लेकिन खुद के भीतर के साम्राज्य में एकदम अराजकता, एक तरह का केओस फैला होता है। सही कहा आपने। ये आंतरिक और बाहरी नियंत्रण का बहुत बड़ा अंतर है। एक ऐसा साम्राज्य जहां कहने को तो सत्ता है लेकिन असल में कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। हम्म। इंसान का अपना ही मन जब उसके नियंत्रण में ना हो तो बाहर की उपलब्धियां बहुत छोटी पड़ जाती है। आज के हमारे इस गहन विचार सागर मंथन का मुख्य विषय भी यही आंतरिक साम्राज्य है। आज हम शिव बाबा की एक बहुत ही विशेष मुरली का गहराई से अध्ययन करने वाले हैं। जी। ये मुरली 5 अप्रैल 2026 की है, जिसे 15 नवंबर 2009 को अव्यक्त बाप दादा द्वारा मधुबन में रिवाइज किया गया था। ओम शांति। ओम शांति। आज की इस चर्चा का जो मिशन है ना, वो स्वराज्य खुद पर शासन करने की असल गहराई को डीकोड करना है। बिल्कुल। हमें ये समझना है कि हम अपने सांत्रिक राज्य की चेकिंग कैसे कर सकते हैं और जो मुरली में वरदान, स्लोगन और अव्यक्त इशारे दिए गए हैं उन्हें सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिकली कैसे उतारना है, ये हमारा मूल बिंदु रहेगा। तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं। मुरली के शुरुआती हिस्से में ही एक बहुत ही गहरी अवधारणा सामने आती है। बाबा ने स्पष्ट रूप से हर बच्चे को 3 तख्तों का अधिकारी बताया है। 3 तख्त। हाँ, तो ये 3 तख्त कौन से हैं और इनका हमारे स्वराज्य से क्या कनेक्शन है? मैं चाहूंगी आप इसे थोड़ा डीकोड करें। जरूर। देखिए, बाबा ने कहा है कि पहला है स्वराज्य का तख्त, दूसरा है बाप दादा के दिल का तख्त और तीसरा है भविष्य का तख्त। अच्छा। अब इस ज्ञान का सबसे दिलचस्प पहलू पता है क्या है? ये भविष्य के तख्त को सीधे तौर पर वर्तमान के स्वराज्य के तख्त से जोड़ देता है। मतलब भविष्य का जो अखंड राज्य है ना, उसकी नींव इसी वर्तमान पल के आंतरिक शासन पर टिकी हुई है। ये बात तो स्पष्ट है, लेकिन मुरली में एक सवाल भी तो उठाया गया है कि क्या मन में एक ही राज्य चलता है या माया दखल देती है? जी, बाबा ने संपूर्ण पवित्रता को ही एकमात्र धर्म कहा है। हाँ, और ये भी कहा है कि 2 राज्य एक साथ नहीं चल सकते। तो जब हम एक ही राज्य या एक ही लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, तो इसका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होता है? इसे समझने के लिए हमें भविष्य के अखंड राज्य की विशेषता को देखना होगा। अब देखिए, भविष्य के राज्य में कोई विभाजन नहीं होता। वहां एक ही धर्म, एक ही मत और एक ही शासन होता है। अब अगर वर्तमान समय में मन की स्थिति को देखा जाए और वहां द्वंद्व चल रहा हो। द्वंद्व मतलब एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट। एग्जैक्टली। मतलब कभी तो आत्मा अपनी शुद्ध चेतना और ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर फैसले ले रही है और कभी बाहरी प्रभावों या पुराने संस्कारों या फिर माया के वशीभूत होकर प्रतिक्रिया दे रही है। अच्छा, तो ये 2 राज्यों का चलना हो गया। बिल्कुल। मन के भीतर लगातार एक संघर्ष है। अगर ये संघर्ष और विभाजन आज मौजूद है तो वो आत्मा उस भविष्य के अखंड राज्य की अधिकारी कैसे बन सकती है जहां संघर्ष का नामो निशान तक नहीं है? अरे वाह! ये तो किसी भी संस्था या देश की तरह हो गया ना, जहां अगर एक ही समय में 2 अलग-अलग सरकारें या 2 अलग-अलग विचारधाराएं सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश करें, तो वहां विकास नहीं होगा। हाँ, वहां केवल विनाश और उलझन ही पैदा होगी। वही तो। लेकिन यथार्थ जीवन में जब इंसान समाज में रहता है, अपनी जिम्मेदारियां निभाता है, तो बहुत सी चीजें उसका ध्यान खींचती हैं। मुरली में माया के दखल की बात कही गई है। जी। अक्सर लोग माया का मतलब सिर्फ क्रोध, लोभ या अहंकार जैसी बड़ी बुराइयों से निकाल लेते हैं। क्या माया सिर्फ यहीं तक सीमित है? नहीं नहीं, मुरली इसी धारणा को और अधिक सूक्ष्म स्तर पर ले जाती है। माया का दखल सिर्फ क्रोध या अहंकार तक सीमित नहीं है। अच्छा, तो और क्या हो सकता है? बाबा ने ध्यान खींचा है कि क्या कोई सैल्वेशन यानी सुविधा या फिर किसी की प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती। प्रशंसा का प्रभाव? हाँ, ये बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग है। जब कोई व्यक्ति किसी अच्छे काम के लिए की गई प्रशंसा से बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है, या उस प्रशंसा का मोहताज हो जाता है, तब भी उसका स्वराज्य छिन जाता है। अरे बाप रे! मतलब तारीफ सुनना भी एक ट्रैप हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि उस क्षण
उस व्यक्ति की खुशी और उसका आत्मसम्मान उस दूसरे व्यक्ति के शब्दों पर निर्भर हो गया ना। यह नजरिया तो पूरी परिभाषा ही बदल देता है। हम अक्सर प्रशंसा को एक इनाम या अपनी प्रगति के सबूत के रूप में देखते हैं। सही बात है। लेकिन इस दृष्टिकोण से देखें तो प्रशंसा के मोहताज होना असल में अपने मन का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में सौंप देना है। है ना? एकदम सही एनालॉजी दिया आपने। रिमोट कंट्रोल किसी और के पास चला गया। और अगर किसी की तारीफ से मन आसमान में उड़ने लगे तो कल उसी व्यक्ति की आलोचना मन को गहरी खाई में भी तो गिरा सकती है। दोनों ही स्थितियों में शासन तो बाहर वाले का ही रहा ना, स्वराज्य तो रहा ही नहीं। और इसी स्थिति को बाबा ने लॉ एंड ऑर्डर की कमी कहा है। देखिए, स्वराज्य का अर्थ बाहर की दुनिया का शांत हो जाना नहीं है। स्वराज्य का अर्थ है कि बाहर चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, चाहे लोग प्रशंसा करें या निंदा, परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल, एग्जैक्टली मन के भीतर के विचार, भावनाएं और प्रतिक्रियाएं पूरी तरह से अपने नियंत्रण में हो। जब किसी का अपने ऊपर ये शासन कायम हो जाता है, तब वो सदा सुख, शांति और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है। लेकिन एक बात बताइए, जब रिमोट कंट्रोल हाथ से छूटने की इतनी गुंजाइश हो, मतलब इतनी आसानी से हम बाहरी बातों में आ जाते हैं, तो उसे वापस कैसे हासिल किया जाए? यहीं पर मुरली एक बहुत ही व्यावहारिक टूल प्रदान करती है, जिसे चार्ट चेकिंग कहा गया है। बाबा कहते हैं, जितना चार्ट चेक करेंगे उतना चेंज करेंगे। चार्ट चेकिंग, तो क्या ये सिर्फ रात को बैठकर एक डायरी में अपनी गलतियां लिखना है? नहीं, ये सिर्फ इतना नहीं है कि आज क्या गलतियां हुई। ये उससे कहीं अधिक गहरा एक तरह का आध्यात्मिक ऑडिट है। आध्यात्मिक ऑडिट? वो कैसे? जब कोई साधक दिन के अंत में अपना चार्ट चेक करता है, तो वो ये देखता है कि आज फलां परिस्थिति में मन ने कैसा महसूस किया। अगर क्रोध आया तो उसका मूल कारण क्या था? मतलब रूट कॉज तक जाना। हाँ, क्या कोई छिपी हुई उम्मीद थी? क्या कोई सूक्ष्म अहंकार था जिसे चोट लगी? जब इस तरह से हर दिन चेकिंग होती है, तो व्यक्ति अपने ही मन के काम करने के तरीके को, उसके पैटर्न्स को समझने लगता है। यानी ये चार्ट चेकिंग सिर्फ कमियों को गिनना नहीं है, बल्कि उस मैकेनिज्म को समझना है जो हमें कमजोर बनाता है। बिल्कुल सही। और इसी के साथ मुरली में ये भी कहा गया है कि कोई भी माया का विघ्न या तूफान आए तो उसे तोहफा यानी गिफ्ट बना देना चाहिए। तोहफा? लेकिन तूफान को तोहफा बनाने वाली बात थोड़ी आदर्शवादी नहीं लगती। मतलब अगर इसे एक प्राकृतिक एनालॉजी से समझें तो एक पवन चक्की होती है ना, विंडमिल। हाँ, तो जब कोई भयंकर तूफान आता है तो पवन चक्की उस तूफान को रोकने की कोशिश नहीं करती, बल्कि वो उस तूफान की विनाशकारी ऊर्जा का उपयोग करके उसे बिजली में बदल देती है। क्या बाबा का भी यही मतलब है? ये पवन चक्की का उदाहरण इस सिद्धांत को पूरी तरह से स्पष्ट करता है। तूफान को तोहफा बनाने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम समस्या का जश्न मनाने लगे। हाँ, वो तो अजीब ही लगेगा। इसका अर्थ है कि उस समस्या के भीतर छिपी हुई ऊर्जा का उपयोग अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाए। जब चार्ट चेकिंग के माध्यम से किसी की जागरूकता का स्तर बढ़ जाता है, तो कोई भी मुश्किल उसे गिराने के बजाय उसे और अधिक परिपक्व बनाती है। वो मुश्किल एक तोहफा बन जाती है क्योंकि उसने एक नया सबक और नई सहनशीलता दी है। एग्जैक्टली। लेकिन यथार्थ की जमीन पर उतरकर सोचें, जब जीवन में सचमुच कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए, मान लीजिए किसी की नौकरी अचानक चली जाए या किसी प्रियजन को कोई गंभीर बीमारी घेर ले, ऐसी गहरी मानवीय पीड़ा के क्षणों में उस भारी समस्या को एक तोहफे के रूप में देखना क्या वास्तविकता से मुंह मोड़ना या अपनी ही भावनाओं को दबाना नहीं हो जाएगा? मैं समझ सकता हूँ। ये एक बहुत ही स्वाभाविक और गहरा प्रश्न है, और इसका उत्तर मुरली के एक विशेष शब्द में छिपा है, और वो शब्द है बहुत काल का अभ्यास। बहुत काल का अभ्यास? जी। कोई भी व्यक्ति अचानक आई किसी बड़ी विपत्ति को रातों रात तोहफा नहीं मान सकता। अगर कोई ऐसा करने का दावा करता है तो शायद वो सचमुच अपनी भावनाओं को ही दबा रहा है। वही तो, ये प्रैक्टिकल नहीं लगता। तूफान को तोहफा वही बना सकता है जिसने बहुत काल से, यानी लंबे समय से, रोजाना छोटी छोटी बातों में अपनी चेकिंग और चेंजिंग का अभ्यास किया हो। अच्छा, मतलब रोज की प्रैक्टिस। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति हर दिन अपने छोटे छोटे अहंकारों को टूटते हुए देखता है, अपनी छोटी छोटी निराशाओं से पार पाता है, तो उसके भीतर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रिजर्व तैयार हो जाता है। एक तरह का इनर बैंक बैलेंस। हाँ, तो जब असल जिंदगी का कोई बड़ा तूफान आता है तो वो व्यक्ति उस भारी दुख के बीच भी अपनी स्थिरता नहीं खोता। वो दर्द महसूस करता है लेकिन वो टूटता नहीं है।
वो उस विपत्ति से गुजरते हुए अपनी शक्तियों की गहराई को पहचानता है और वही पहचान उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा बन जाती है। ये बहुत ही सुंदर बात कही आपने। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो आध्यात्मिक रिजर्व है, यही वो असली कवच है जो तूफानों की दिशा बदल देता है। जी। और इस रिजर्व को तैयार करने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है समय। बिल्कुल, समय बहुत मूल्यवान है। मुरली का अगला महत्वपूर्ण हिस्सा इसी समय के महत्व और संगम युग के अर्थशास्त्र पर प्रकाश डालता है। बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्तमान समय का 1 सेकंड 1 घंटे या उससे भी अधिक मूल्य के बराबर है। समय को इस तरह से देखना एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण है। इसे अर्थशास्त्र के नजरिए से समझे तो संगम युग का समय एक ऐसे इन्वेस्टमेंट मार्केट की तरह है जहां रिटर्न या लाभ कई गुना बढ़कर मिलता है। साधारण समय में की गई मेहनत और इस विशेष समय में की गई आध्यात्मिक मेहनत के परिणामों में जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए एक एक सेकंड को इतनी अहमियत दी गई है। ये केवल समय गुजारने की बात नहीं है, ये अपनी चेतना के स्तर को हर पल उन्नत करने की बात है। इसी समय के संदर्भ में बाबा एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। मुरली में याद दिलाया गया है कि फाइनल पेपर अचानक कभी भी हो सकता है। जी। तो ये जो घोषणा है कि परीक्षा की कोई निश्चित तारीख नहीं है और वो किसी भी पल हो सकती है, क्या ये इंसान के मन में एक प्रकार का अनजाना डर पैदा करने के लिए है या इसके पीछे कोई और मनोवैज्ञानिक टूल है? देखिए, आध्यात्मिकता में डर के लिए कोई जगह नहीं होती। डर इंसान को लकवाग्रस्त कर देता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति को ही कुंठित कर देता है। बाबा का उद्देश्य डराना नहीं है। तो फिर अचानक फाइनल पेपर की बात क्यों? फाइनल पेपर अचानक होगा, ये वास्तव में मनुष्य को आलस्य और टालमटोल की वृत्ति से बाहर निकालने का एक बहुत ही अचूक मनोवैज्ञानिक टूल है। अच्छा, प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकने के लिए। बिल्कुल। जब हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है तो हम अपनी चेकिंग को कल पर टाल देते हैं। लेकिन जब ये बोध होता है कि समय सीमित है और परीक्षा किसी भी पल हो सकती है, तो एक प्रकार की अर्जेंसी पैदा होती है, एक तात्कालिकता आ जाती है। हाँ, और ये अर्जेंसी पैनिक या घबराहट नहीं है, ये गहरी जागरूकता है जो साधक को वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित और सचेत रखती है। और शायद यही अर्जेंसी इंसान को अपने तक सीमित नहीं रहने देती, बल्कि दूसरों के प्रति रहमदिल बनाती है। जी। क्योंकि मुरली में रहमदिल बनने और खुशी का खजाना बांटने पर बहुत जोर दिया गया है। बाबा ने कहा है कि चारों ओर संदेश देना चाहिए ताकि कोई ये उलाहना ना दे कि बाप आए और हमें पता नहीं चला। बिल्कुल, सबको संदेश मिलना चाहिए। मुझे लगता है ये ज्ञान और खुशी बांटना ठीक उसी तरह है जैसे एक जलती हुई मोमबत्ती से हजारों अन्य मोमबत्तियां जला दी जाएं। नई मोमबत्तियों को रोशनी मिल जाती है, लेकिन पहली मोमबत्ती की रोशनी में कोई कमी नहीं आती। ये मोमबत्ती का उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। मुरली में खुशी को कोई बाहरी खुराक नहीं बताया गया है जो किसी बाजार में मिल सके। ये अविनाशी बाप द्वारा दिया गया एक आंतरिक खजाना है। और इस खजाने का अर्थशास्त्र दुनिया से अलग है। एकदम अलग। भौतिक खजानों का नियम है कि उन्हें बांटने से वो कम होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक खुशी को जितना बांटा जाता है ये उतनी ही बढ़ती है। यहाँ रहमदिल होने का अर्थ केवल किसी की मजबूरी पर तरस खाना नहीं है। तो सच्चा रहम क्या है? सच्चा रहम ये है कि अज्ञानता, दुख और अशांति में फंसे हुए लोगों को सत्य का मार्ग दिखाया जाए, उन्हें उनके भीतर की शक्तियों का भान कराया जाए। बाबा चाहते हैं कि ये संदेश हर कोने तक पहुंचे, ताकि भविष्य में कोई भी आत्मा ये शिकायत ना कर सके कि उसे इस खुशी के खजाने से वंचित रखा गया। बिल्कुल। तो अब तक के विचार सागर मंथन से ये स्पष्ट हो गया कि स्वराज्य की रक्षा करनी है, तूफानों से ऊर्जा लेकर उन्हें तोहफा बनाना है और समय की अर्जेंसी को समझते हुए खुशी को बांटना है। जी। लेकिन इन सब के लिए जो असीमित शक्ति चाहिए वो निरंतर कहाँ से मिलेगी? इसका रहस्य मुरली के अंतिम चरण अमृतवेला, वरदान और स्लोगन में गहराई से पिरोया गया है। हाँ, शुरुआत होती है अमृतवेला से। तो ये अमृतवेला का क्या महत्व है इस पूरी प्रक्रिया में? अमृतवेला वो समय है जिसे आध्यात्मिक ऊर्जा का पावर हाउस कहा जा सकता है। मुरली में स्पष्ट है कि सुबह के उस विशेष समय पर बाप दादा विशेष शक्तियां और वरदान बांटते हैं। अच्छा, मतलब उस समय एक अलग ही वाइब्रेशन होती है। बिल्कुल। जो लोग उस समय उठकर गहरे ध्यान की अवस्था में उन शक्तियों को स्वीकार करते हैं वे तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं। दुनिया का शोर भी तो कम होता है उस वक्त। एग्जैक्टली। अमृत वेले के शांत वातावरण में जब दुनिया का शोर न्यूनतम होता है तब मन को सीधे परमात्मा की ऊर्जा से जोड़ना बहुत सहज हो जाता है। ये वो समय है जब आत्मा अपने पूरे दिन के लिए शक्ति का संचार करती है। और अमृत वेले की व्यक्तिगत शक्ति के बाद बाबा वरदान के रूप में एक सामूहिक शक्ति की बात भी तो करते हैं। जी,
आज का वरदान है संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभचिंतक भव। सर्व के शुभचिंतक। तो यहाँ संगठन यानी एक दूसरे के साथ मिलकर चलने की शक्ति को माया से बचने का सबसे बड़ा साधन बताया गया है। हाँ, क्योंकि जब साधक अकेला होता है तो उसके अपने कमजोर विचार या माया के सूक्ष्म वॉर उसे आसानी से घेर सकते हैं। लेकिन संगठन में सहयोग एक अभेद्य किले की तरह काम करता है, एक तरह का सेफ्टी नेट। बिल्कुल। जब सब एक दूसरे के शुभचिंतक होते हैं, जब किसी की कमजोरी पर ताने मारने के बजाय उसे सहयोग देकर आगे बढ़ाया जाता है, तो वहां एक ऐसा सुरक्षा चक्र बन जाता है जिसे माया पार नहीं कर सकती। ये आपसी सहयोग और शुभ भावना ही सच्ची विजय का आधार है। जी। और इस पूरे अध्ययन का जो सबसे गहरा दर्शन है वो मुझे आज के स्लोगन में दिखा। अच्छा, वो कौन सा? स्लोगन है, कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। इच्छा मात्रम अविद्या, यानी इच्छाओं का पूरी तरह से अभाव। अब यहाँ एक स्वाभाविक उलझन पैदा होती है। आज की आधुनिक दुनिया का पूरा ढांचा ही इच्छाओं और एम्बिशंस पर टिका हुआ है ना। जी बिल्कुल। लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि अगर उनके भीतर कुछ पाने की इच्छा नहीं होगी तो वे आगे कैसे बढ़ेंगे। तो क्या इच्छा मात्रम अविद्या की अवस्था का अर्थ जीवन में निष्क्रिय हो जाना या प्रगति को पूरी तरह रोक देना है? ये एक बहुत ही बड़ा भ्रम है। ये सोचना कि प्रगति केवल इच्छाओं या डिजायर्स के माध्यम से ही हो सकती है, ये सच नहीं है। तो फिर इसका सही अर्थ क्या है? इच्छा मात्रम अविद्या का अर्थ कर्म छोड़ना या जड़ हो जाना बिल्कुल नहीं है। इस अवस्था को समझने के लिए हमें इच्छा की उत्पत्ति को समझना होगा। आप देखिए, इच्छा हमेशा एक कमी या लैक की भावना से पैदा होती है। मतलब मेरे पास ये चीज नहीं है, मुझे ये पद नहीं मिला, ऐसा कुछ? हाँ, मुझे ये सम्मान चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए। जब व्यक्ति इस कमी के भाव से कर्म करता है तो उसके हर काम में स्वार्थ और बेचैनी छिपी होती है। हाँ, एक तरह की इनसिक्योरिटी होती है। बिल्कुल। लेकिन जब कोई व्यक्ति स्वराज्य का अधिकारी होता है, जब उसे ये अनुभव हो जाता है कि वो पहले से ही ईश्वर के सभी खजानों और अतीन्द्रिय सुख का मालिक है, तो वो एक भरपूरता की स्थिति में आ जाता है। भरपूरता यानी अबंडेंस माइंडसेट। एग्जैक्टली। एक राजा कभी भीख नहीं मांगता, वो केवल देता है। जब इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति होती है तब भी कर्म होते हैं, बल्कि मैं कहूंगा और भी श्रेष्ठ कर्म होते हैं। अच्छा। लेकिन वे कर्म कुछ पाने की बेचैनी से नहीं होते, बल्कि अपनी आंतरिक पूर्णता को व्यक्त करने के लिए होते हैं। इसी स्थिति में कोई व्यक्ति सच में अच्छा बन सकता है, क्योंकि तब उसके कर्मों में कोई व्यक्तिगत लालसा या स्वार्थ नहीं होता। ये स्पष्टता जीवन को देखने का नजरिया ही बदल देती है। मतलब कमी के भाव से कर्म करने और भरपूरता के भाव से कर्म करने के बीच का ये अंतर बहुत गहरा है। जी। और इस भरपूरता की अभिव्यक्ति कैसे हो, इसका एक बहुत ही सुंदर अव्यक्त इशारा भी मुरली में दिया गया है। हाँ, मधुरता और नम्रता के बारे में। बिल्कुल। बाबा ने महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता को धारण करने की बात कही है। कहा गया है कि जैसे मीठा खाने और खिलाने से मुंह मीठा होता है, वैसे ही अपने बोल, दृष्टि और कर्म से सबका मुख मीठा कराना चाहिए। देखिए, मधुरता और नम्रता कोई बाहरी आवरण नहीं है जिसे बस ऐसे ही ओढ़ा जा सके। मतलब ये दिखावा नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गुण इच्छा मात्रम अविद्या और पूर्ण स्वराज्य की अवस्था के स्वाभाविक परिणाम है। नेचुरल बाय प्रोडक्ट है। हाँ, जिसके भीतर कोई द्वंद्व नहीं है, जिसे किसी से कुछ छीनना नहीं है। उसकी दृष्टि और उसके बोल स्वतः ही मधुर और नम्र हो जाते हैं, और यही सच्ची महानता की निशानी है, जो बिना किसी शोर के अपनी उपस्थिति मात्र से दूसरों को शीतलता और खुशी प्रदान करे। बिल्कुल। तो आज के इस गहरे विचार सागर मंथन में हमने कई अहम मोतियों को समेटा। शुरुआत इस पड़ताल से हुई कि क्या हमारे आंतरिक तख्त पर एक ही लॉ एंड ऑर्डर कायम है या माया का दखल है। जी। फिर हमने ये समझा कि चार्ट चेकिंग का आध्यात्मिक ऑडिट कैसे उन तूफानों को तोहफों में बदल सकता है, बशर्ते कि बहुत काल का अभ्यास हो। बिल्कुल। समय की अर्जेंसी ने हमें ये सिखाया कि रहमदिल होकर खुशी के खजाने को कैसे बांटा जाए, और अंत में अमृत वेले की शांति, संगठन का अभेद्य कवच और भरपूरता की अवस्था यानी इच्छा मात्रम अविद्या के साथ मधुरता और नम्रता को डिकोड किया गया। और मैं बस इतना जोड़ना चाहूंगा कि ये पूरा ज्ञान तभी सार्थक है जब इसे केवल सुना न जाए, बल्कि इसे जीवन के हर क्षण का हिस्सा बना लिया जाए।
संगठन का सहयोग और निरंतर चेकिंग ही वो ढाल है जो वर्तमान के स्वराज्य को भविष्य के अखंड राज्य में बदलती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इन सभी गूढ़ रहस्यों के साथ आज के इस गहन अध्ययन को एक ऐसे सवाल पर लाकर छोड़ते हैं जो हम में से किसी को भी स्वयं के भीतर झांकने पर मजबूर कर देगा। जी। मुरली का वो वाक्य कि फाइनल पेपर अचानक होगा, जरा सोचिए, अगर वो परीक्षा भविष्य में ना होकर बस अगली ही सेकंड हो जाए तो आपके मन के भीतर के स्वराज्य की स्थिति क्या होगी? क्या वहां संपूर्ण शांति, स्पष्टता और लॉ एंड ऑर्डर का साम्राज्य होगा या बाहरी दुनिया और माया का शोर सुनाई देगा? इस सवाल को अपने भीतर गूंजने दें। ओम शांति। ओम शांति।